सो हेलो एवरीवन, कैसे हो प्यारे बच्चों। अभी वीडियो एसएससी बहुत बहुत स्वागत है। आज एक वीडियो खास है। आज कुछ पढ़ाना नहीं है, आपसे सिर्फ कुछ जनरल बात करनी है। क्या बात करनी है? थोड़ा छुपा लो। नहीं भाई, देखो क्यों छुपाना है। आज आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा भाई। एसएससी जो आपकी एमटीएस होती है ना, आपको पता है तो अपने पास कैलेंडर आ चुका है। तो हमें आज ये देखना भाई एसएससी एमटीएस में जॉब प्रोफाइल क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है ना। क्योंकि किसी ने पूछा कि सर एसएससी एमटीएस बेसिकली बताओ हमें क्या होता है, आपको एज ग्रुप क्या मिलेगा, आपकी सैलरी कितनी होगी, प्रमोशन किस हिसाब से होगी और काम क्या होगा, डिपार्टमेंट्स कौन कौन से मुझे इसमें अलॉटेड हो सकते हैं, कौन कौन से मुझे मिल सकते हैं। तो आज पूरी इस वीडियो में हम एक एक बारीकी से जानेंगे भैया क्या क्या काम आपको दिया जाएगा, क्या क्या काम आपका होगा और क्या क्या आपकी जॉब प्रोफाइल मिलेंगी और कैसे आप इसको ले सकते हो। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप रेडी हैं? जी हाँ। चलिए सबसे पहले देखो एसएससी एमटीएस। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि इसका जो आपके पास जो एसएससी एमटीएस होता है ना, ये आपका क्या होता है, ये होता है जी हमारा, ये हमारा 10वीं बेस पेपर होता है। ठीक है, इसकी जो बेसिक एजुकेशन मांगी जाती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 10th मांगी जाती है। तो इतना ज्यादा कंपटीशन में नहीं कहूंगा इसमें, क्योंकि बेसिकली बच्चे कंपटीशन कहाँ है आपके पास, या तो आप सीएचएसएल में बोल सकते हो थोड़ा सा, है ना, या मैक्सिमम कंपटीशन कहाँ मिलेगा आपको, एसएससी सीजीएल में। तो अगर आप 10वीं 12वीं में है ना और आपकी एज अभी बताऊंगा कितनी चाहिए, तो प्लीज एसएससी एमटीएस के पेपर जरूर दे लो, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब है और सैलरी भी काफी ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कि बहुत कम सैलरी है कि आपको सर 10वीं के हिसाब से बहुत कम सैलरी है, सैलरी भी काफी अच्छी है। ठीक है, चलो सबसे पहले देखें जरा। सबसे पहले भैया आपको क्या चाहिए, देखो सबसे पहले एसएससी एमटीएस की जॉब को भरने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। बेसिक बेसिक वो है जो मांगी हुई है। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान, अ पर्सन इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, कंट्रीज ऑफ केनिया, यहां से भाई आप आके परमानेंट सेटल हो रखे हो। तो नंबर 2 पे क्या है आपके पास, सबसे बड़ी बात बच्चों को भ्रम रहता है कि एज ग्रुप क्या होगा मेरे पास। देखो एज, अगर मैं बात करूं, ये एसएससी की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई उसी की मैं कटिंग लेके आया हूं, ताकि बेसिकली मैं आपको बता सकूं कि उसी में से है, नोटिफिकेशन में से। क्लियर? सबसे पहले क्या है, 18 से 25 साल, यानी जो पिछली वाली नोटिफिकेशन थी उसके हिसाब से क्या था भाई 98, ये शायद इस बार 99 हो जाएगा। ठीक है, और 2006 हो जाएगा, क्योंकि एज ग्रुप चेंज हो रहा है ना। एक साल पहले की नोटिफिकेशन है, एक साल बाद की नोटिफिकेशन आएगी, तो इसको भी रहने दो। बेसिकली आपको क्या है, 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद 18 से 27, 18 से 27 ये किस में है, सीबीएसई और हवलदार के केस में। क्लियर? आपका पेपर एक ही होता है, चाहे आप एमटीएस की बात करो चाहे आप हवलदार की बात करो, पेपर आपका सेम होगा। बट यहां पे क्या होगा आपके पास, फिजिकल, उसके बारे में आज हम चर्चा नहीं करेंगे, उसके बारे में किसी और दिन वीडियो लेके आऊंगा। बट बेसिकली एसएससी एमटीएस के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर आप एमटीएस के एग्जाम भर रहे हैं तो 18 से 25, और अगर आप हवलदार के लिए भर रहे हैं तो 18 से 27। क्लियर? सपोज करो आप 18 से 27 में चले गए, है ना, आपका हवलदार वाला पेपर नहीं हो, बट एमटीएस के लिए भी आप क्वालिफाई कर सकते हो, बशर्ते कि आपकी एज ग्रुप वही रहे जो 18 से 25 वाली है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट है भाई एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू एसएससी। सबसे पहले एससी एसटी की बात करें तो कितना होगा, 5 साल का एज रिलैक्सेशन होगा आपके पास। अब ओबीसी की बात करें तो 3 साल का होगा। पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व की बात करें 10 साल का, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी की बात करें 13 साल का, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी की बात करें 15 साल का। और ये फहरिस्त काफी लंबी है, तो हम बेसिक बेसिक 5 आपके लिए पॉइंट उठा के लाए, क्योंकि जो अभी नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो तो यहां पे आएंगे भैया एससी और एसटी, और अपनी ओबीसी की कितने 5 साल और 3 साल के लिए। क्लियर? तो ये मेरे पास बेसिक बेसिक क्या रहेगा, एज रिलैक्सेशन। चलिए जी नेक्स्ट देखो मेरे पास क्या है, देखो अब एग्जाम पैटर्न समझ लो भाई, पेपर कैसा आएगा आपके पास, की पेपर का भी तो समझना है। देखो क्या होएगा आपके पास, क्या आता है आपके पास, सीबीई होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन, ऑफलाइन नहीं है। सब्जेक्ट बात करें सबसे पहले न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, मतलब ये आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है भाई। 20 क्वेश्चन 60 नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ये हैं और मैक्सिमम मार्क्स ये हैं। कितना टाइम मिलेगा, 45 मिनट, और 60 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर पैरा 8 यानी अदर उसके लिए। ठीक है, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब रीजनिंग सेम 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क का, और ये आपके पास 60। क्लियर? नेक्स्ट है सेशन 2 की बात करें तो आपके जनरल अवेयरनेस आएगा 25, वही 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, इंग्लिश और कॉम्प्रीहेंशन आपके 25 और 75, यहां पे भी 45 मिनट आपको मिलने वाले। तो बेसिक बेसिक अपने एग्जाम का स्ट्रक्चर भाई ये होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट चलें जरा बात पे। देखो
अगली है मेरे पास अब एसएससी एमटीएस का काम, यानी वर्क इन एसएससी एमटीएस। इसको लेके बड़ी सारी चिंताएं थी मेरे प्यारे बच्चों के दिलों में कि एसएससी एमटीएस की जो प्रोफाइल तो है सर, बट इसमें काम क्या हो सकता है हमारे पास। देखो आपके पास हो सकता है सबसे पहले जर्नल क्लीनिंग एंड अप क्लीनिंग ऑफ सेक्शंस, मतलब थोड़ा है ना। नेक्स्ट केयरिंग ऑफ फाइल्स एंड अदर पेपर्स, कि भाई आप एक सीट से दूसरी सीट पे फाइल लेके चले गए या इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में चले गए, फोटोकॉपी के काम भी दे सकते हैं आपको। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, देखो जैसे फोटोकॉपी, सेंडिंग ऑफ ईमेल्स, फैक्स एक्सेट्रा, ठीक है, कि भाई आपको बोल दिया फैक्स कर दो, ईमेल आपको सेंड करने के, ईमेल का तो शायद मुझे कंफर्म नहीं, फैक्स का मुझे कंफर्म है, ठीक है आपको, और फोटोकॉपी दे सकते हो। वैसे ईमेल का भी होगा जहां तक मुझे लग रहा थोड़ा बहुत, ठीक है, वैसे ईमेल का तो हो गई। चलिए अदर नॉन क्लरिकल वर्क, बेसिकली ये क्लरिकल जॉब नहीं होती, ये दिमाग में बिठा लो। क्लियर, कि जो आपके एसएससी एमटीएस है ये आपकी क्लरिकल जॉब नहीं है, ये ऑलमोस्ट आपके ऐसे पियोन लेवल की जॉब होती है, बट ऐसा नहीं है, इसमें भी काफी अच्छी तनख्वाह आपको मिलती है। अभी दिखाता हूं कितनी मिलेगी। क्लियर। डिलीवरी ऑफ डाक इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है, जो आपके डाक होते हैं या डिपार्टमेंट के इन अंदर भी या बाहर भी आपको भेज सकते हैं कि भैया इसको जरा डिलीवर करके आइए। क्लियर। नेक्स्ट वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज हो सकती है आपकी। वर्क रिलेटेड टू आईटीआई क्वालिफिकेशन, या जिसने जैसे आईटीआई की हुई है, तो अगर ऐसा होता है डिपार्टमेंट से कि अगर किसी बच्चे ने अच्छा किया हो, जैसे आईटीआई की हुई है, तो अगर आईटीआई से रिलेटेड कुछ काम है तो उसको वो भी असाइन कर सकते हैं और उसका फिर अलग डिपार्टमेंट होता है। क्लियर। ड्राइविंग इफ यू हैव लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, आपको ड्राइवर की पोस्ट भी है इसमें, ठीक है, तो ड्राइविंग आपको करनी पड़ सकती है इसमें, क्योंकि आपके पास अगर लाइसेंस है वैलिड, ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल, तो आपको ये करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट क्या, अब क्लीनिंग ऑफ पार्क लॉन्स एंड पॉटेड प्लांट्स, यानी पार्कों की मेंटेनेंस होगी, है ना, पौधों में पानी देने के लिए बोल देंगे, कह देंगे भाई ये गमला इधर से उधर रख दो, तो इस तरह के थोड़े से काम हो सकते हैं। ठीक है। एनी अदर वर्क साइन बाय अथॉरिटी, यानी ऐसी लेवल का कोई और काम जो अथॉरिटी ने साइन किया गया, तो बेसिकली ये आपके पास सेमी क्लरिकल जॉब कह सकते हो, क्योंकि जब आपके फाइल्स इधर उधर करनी है तो सेमी क्लरिकल जॉब भी है, बट एक्चुअली में क्लरिकल नहीं है, पियोन लेवल की जॉब होती है। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखें जरा हम। नेक्स्ट क्या देखो, अब डिपार्टमेंट्स कौन कौन से मिल सकते हैं इसमें। देखो डिपार्टमेंट बहुत अच्छे अच्छे हैं इसके अंदर। जैसे हम बात करूं, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी, एनआईए बोलते हैं जिसको, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स हो गया आपके पास, आपका रेलवे बोर्ड सेक्रेटरीट हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया आपके पास, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस होगी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, आर्म्ड फोर्सेज हो गया हेडक्वार्टर्स, और जैसे कैग हो गया, अगर एक दो रह भी गए हैं जैसे कैग हो गया, है ना, और एक्सेट्रा, इस तरह के डिपार्टमेंट्स बेसिकली आपको असाइन किए जाएंगे। तो डिपार्टमेंट बहुत तकड़ तकड़, जब आई कार्ड लगेगा ना, अरे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिपेंड नहीं करता क्या नौकरी है, बस डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स आपके पास। क्लियर। तो इस तरह की जॉब आपको मिलेगी और ये आपके पास डिपार्टमेंट्स रहने वाले हैं। अब बात करते हैं भैया तनख्वाह कितनी मिलेगी मुझे। तनख्वाह देखो इसमें क्या हो सकता है, पियोन हो सकता है, जैसे मैंने बता दिया आपको भी, इसमें गार्डनर हो सकता है, माली, और ड्राइवर्स। ये बेसिकली 3 जॉब्स हैं, जो पोस्ट है जो असाइन की गई हैं एक्चुअली में। ठीक है, इनके अंदर है। अब सैलरी छुपा ले जरा, छुपा ले नहीं, बताऊंगा, यही तो मेन बात है बच्चों को। देखो आज के टाइम में ना सैलरी अच्छी होनी चाहिए, काम आदमी जो भी करता है ना। बेसिकली जो इसकी सैलरी है ना 18,000, ठीक है, बट अगर मैं डियरनेस अलाउंस की बात करूं 55,000 हो गया। आपका हाउस रेंट की बात करूं 5400, और सॉरी 5500 नॉट 1000, 18,000, ये कितना होगा 5500, हाउस रेंट 5400, ट्रांसपोर्ट 1769, अराउंड इतना ही मिलता है। तो अराउंड आपकी सैलरी कितनी होगी, देखो 11 2 अराउंड 30,000 की अराउंड आपको सैलरी मिलेगी, मतलब 30,000 के आसपास या थोड़ा सा ज्यादा आपको सैलरी मिलने वाली है। क्लियर। अब मिलेगी, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला था सैलरी ठीक ठाक है, मैं इतनी ज्यादा भी नहीं लेके चल रहा और इतनी कम भी लेके चल रहा, बट अगर सरकारी विभाग में हो तो इतनी सैलरी ठीक ठाक है आपके लिए। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है। अगर मैं बात करूं इसमें क्या है, प्रमोशंस, बेसिकली ग्रुप डी की हमारे पास जो जॉब्स हैं उसमें क्या होगा, 5 ईयर टू 6 ईयर, इतना टाइम लगता है आपको प्रमोशन करवाने में, मतलब इतने टाइम में आपकी प्रमोशन हो जाएगी। बट इतना टाइम क्यों, क्योंकि आप 10th बेस्ड जॉब भर रहे हो ना बेटा, 10th बेस्ड दे रहे हो ना। अगर आपको कल को क्लरिकल जॉब पे जाना तो एक्चुअली ग्रेजुएशन चाहिए आपको, ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाएगा कि +1 कब करोगे, +2 कब करोगे, ग्रेजुएट के कब होगे, तो उसके हिसाब से आपको कितना टाइम लगेगा, 5 से 6 साल। और उस समय आपकी तनख्वाह कितनी होगी, जो 18,000 थी वो कितनी हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 22,000 के अराउंड आपको तनख्वाह उस टाइम मिलेगी। जो 18 थी 22, और बाकी जो अलाउंसेज है वो भी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती हैं, तो आपकी अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी जब आपकी अच्छी प्रमोशन हो जाएगी। क्लियर। तो प्लीज आज आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। हमने क्या देखा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया हमने आपका एज देख लिया, उसके बाद रिलैक्सेशन देखी हमने, उसके बाद बेसिकली हमने क्या देखा कि डिपार्टमेंट्स कौन कौन से मिलते हैं आपको। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है बच्चों को, उनको डिपार्टमेंट्स को थोड़ा सा ना वो डाउटफुल रहता है कि डिपार्टमेंट कौन कौन से मिलेंगे। क्लियर।
उसके बाद हमने क्या देखा भैया, सैलरी, भाई पैसा कितना ना, पैसा इसी के लिए तो पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट मेरे पास क्या आपके लिए, ठीक है। अब अगर मैं छोटी सी बात करूं, भाई कैसे एसएससी एमटीएस को क्लियर करना है, भैया यहां देखो 2200 प्लस सिलेक्शन है हमारे पास, है ना। तो अभी नहीं 25 साल का एक्सपीरियंस है, क्लियर। तो अगर मैं एसएससी एमटीएस की फुल कोर्स की बात करूं, वो कितने का, सिर्फ और सिर्फ 2500 का। जी हाँ, सही सुना भैया। देखो मैं अभी भी बात करूंगा, उस चीज पे मत जाओ कौन क्या करवा रहा, आप क्वालिटी के ऊपर जाओ, हमेशा क्वालिटी के ऊपर जाओ। इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको, देखो अगर मैं 2500 की बात करूं, आप माइक्रो कोर्स के थ्रू भी तैयारी कर सकते हैं, इसकी किसी दिन मैं अलग से वीडियो डालूंगा। देखो आपके पास बेसिकली इसमें क्या मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, इसमें पीडीएफ से मिलने वाली है, और आपको करंट अफेयर मिलने वाला है इसमें। तो एक अच्छा खासा पैकेज आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए के अंदर। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जैसे बहुत सारे नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे बच्चे जिन्होंने भी 10वीं की या 11वीं में है, वो इस एसएससी एमटीएस की जॉब को कर सकें। ये 2500 रुपए नहीं है, ये आपकी टिकट है, किसकी, सरकारी नौकरी की। याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए नहीं है, ये आपकी सरकारी नौकरी की टिकट हो सकती है मेरे बच्चों, क्लियर। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, और जुड़े रहिए आपके अपने सन्नी सर के साथ अभी बीडा एसएससी पे। एक बात और अंत में आपसे करूंगा मैं, देखो भाई एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, क्लियर। और आपको एक बात और बता दूं मैं, देखो ये जब आप करोगे ना, आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको एक नंबर दिया जाएगा वो कॉलिंग वाला नंबर भी होगा, उस पर फोन भी कर सकते हैं, उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम कि अगर बाई चांस आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही, तो आप बता सकते हैं कि सर ये चीज मेरे को नहीं समझ आ रही है, मैं कैसे करूं। सपोज करो आपको गणित का कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि इस 2500 रुपए में आपको क्वांट एप्टीट्यूड भी मिलेगा, आपको रीजनिंग भी मिलेगी, आपको जनरल स्टडीज भी मिलेगी, और आपको आपका इंग्लिश सेक्शन, मतलब चारों के चारों फुल फ्लेज सेक्शन मिलने वाले हैं आपको, क्लियर। और हम गाइड करते रहेंगे आपको डे बाय डे, यानी वीकली बाय वीकली आपकी रिपोर्ट देख के। तो ये नहीं है कि एक बार आपने फीस दे दी तो भैया हम फ्री हो गए चलो छोड़ दो, नहीं। उसके बाद आपका काम खत्म, फिर हमारा काम शुरू होता है कि आप हमारे पास आ गए। जब तक आपकी जॉब नहीं लगती, पूरे 1 साल तक वैलिड रहेगा, हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि किस तरीके से पढ़ना है और क्या ऐसे करना है और क्या चीज नहीं करनी है, क्लियर। क्योंकि हमें एग्जाम क्वालिफाई करके जॉब लेना है, हमें कोई महारत नहीं यहां से निकलनी है इसमें, है ना। हमें सिर्फ जॉब के लिए पढ़ना है। तो बच्चों प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, इसका परचेज का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज गो एंड एंजॉय द लेक्चर्स। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।